पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि तांग कुओं तांग श्यू से कहता है, अगर तुम्हें ये टैटू पसंद नहीं तो फिर मैं इसे हटा सकता हूं। ये सुनकर तांग श्यू सोचने लगता है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज वो रो भी सकता था या मुस्कुरा भी सकता था और अपना गुस्सा किसी पर उतार भी सकता था, जैसे वो बचपन में किया करता था। तभी तांग श्यू उसका सिर पर हाथ रखता है और कहता है, मैं इसे बिल्कुल भी नफरत नहीं कर रहा हूं। मुझे तो ये सब कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। वैसे क्या तुम अभी कुछ खाना चाहते हो? तांग कुओं कहता है, मैं कुछ भी खा लूंगा। तभी सिग्नल हरा हो जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि अब तांग श्यू अपने घर में था। वो फोन देखते हुए सोच रहा था कि मुझे उससे क्या कहना चाहिए। क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि इतने सालों में वो कैसा रहा? ये सब सोचकर वो बहुत परेशान हो रहा था। फिर उसे याद आ जाता है कि तांग कुओं ने कहा था, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं इसे हटा सकता हूं। तभी लू चेंगवेई उसे कॉल करता है। तांग श्यू कॉल पिक करते हुए कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनकर लू चेंगवेई कहता है, तुम इतने ठंडे अंदाज में क्यों बात कर रहे हो? पर तांग श्यू गुस्से से कहता है, तुम्हें जो कहना है कहो, अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं हुआ तो कॉल मत करना। लू चेंगवेई कहता है, मैं तुम्हारे स्टार का पीछा कर रहा हूं। यह सुनकर तांग श्यू कॉल काटने ही वाला था कि तभी लू चेंगवेई तुरंत कहता है, हे, मुझे अपने शब्द पूरे करने दो। मैं किसी के साथ साइकाइट्रिस्ट पर आया था और मुझे वो यहां पर मिल गया। यह सुनकर तांग श्यू कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? जिस पर लू चेंगवेई बोलता है, मैं तांग कुओं की बात कर रहा हूं। तांग श्यू उसे जल्दी से लोकेशन भेजने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि तांग श्यू उस लोकेशन पर पहुंच गया था। लू चेंगवेई उससे पूछता है, तुम्हारी कार कहां है? तांग श्यू जवाब देता है, वो मेरा कार पहचान लेगा, इसलिए मैंने कार को घर पर छोड़ दी है। फिर वो कार की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। लू चेंगवेई उसे अपने दोस्त से मिलवाता है जिसके साथ वो यहां पर आया था। उस लड़के का नाम एलन है। वो तीनों क्लिनिक के बाहर तांग कुओं के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लू चेंगवेई कहता है, वो अभी अभी अंदर गया हुआ है, इसलिए वो जल्दी बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी चीजों में वक्त लगता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि तांग कुओं क्लिनिक से बाहर आ चुका था। लू चेंगवेई उससे पूछता है, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगे? जिस पर तांग श्यू कहता है, वो नहीं चाहता कि मुझे इसके बारे में पता चले। ये सुनकर लू चेंगवेई पूछता है, तो फिर तुम यहां पर क्यों आए? क्या तुम यहां इसलिए आए ताकि तुम उसे जाते हुए देख सको? जिस पर तांग श्यू हां में जवाब देता है। यह सुनकर लू चेंगवेई परेशान होने लगता है। तांग श्यू उसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो कार में निकल जाता है बिना कुछ कहे। जिस पर लू चेंगवेई इरिटेट होकर कहता है, आखिर उसे हुआ क्या है? तभी एलन कहता है, तुम्हारा दोस्त गुड लुकिंग है। जिस पर लू चेंगवेई कहता है, मेरा दोस्त स्ट्रेट है, इसलिए तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला। एलन उससे पूछता है, क्या तुम भी स्ट्रेट हो? लू चेंगवेई उसका चिन्ह ऊपर उठाते हुए कहता है, यह डिपेंड करता है मैं किसके साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए झुक सकता हूं। इसके बाद दोनों कार में ही शुरू हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है तांग श्यू के ऊपर। वो क्लिनिक के काउंटर में मौजूद एक नर्स से पूछता है, मेरा एक रिलेटिव यहां काउंसलिंग के लिए आया था, मैं उसका कंडीशन के बारे में जानना चाहता हूं। नर्स कहती है, आपको अपना पर्सनल डिटेल्स यहां पर लिखना होगा, तब तक मैं इंक्वायरी करती हूं कि डॉक्टर वैन फ्री हैं या नहीं। तांग श्यू अपना डिटेल्स पेपर में लिखने लगता है और नर्स डॉक्टर से पूछती है, मैम, एक पेशेंट का कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप फ्री हैं? तांग श्यू उसे अपना पर्सनल डिटेल्स दे देता है। नर्स बोलती है, मैं माफी चाहती हूँ, आज डॉक्टर वैन बिजी रहेंगी, आप उनसे किसी और दिन कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा उनका बिजनेस कार्ड। तांग श्यू के जाने के बाद डॉक्टर वैन नर्स से पूछती है, क्या वो चला गया? नर्स कहती है, हाँ, आपने मुझे जैसा करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया, मैंने उसे आपका बिजनेस कार्ड दे दिया है। फिर वो परेशान होकर पूछती है, क्या तांग कुओं की तबीयत ठीक नहीं है? वो कुछ दिनों से यहाँ ज्यादा आ रहा है। डॉक्टर वैन कहती है, हाँ, अब समय आ चुका है उसके पेरेंट्स से मिलने का। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांग कुओं ट्रेन में सफर कर रहा होता है। अभी वो तांग श्यू से बात कर रहा होता है। तांग कुओं कहता है, अभी मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं, मैं सुपरमार्केट गया था, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल उठा नहीं पाया। तांग श्यू कहता है, ठीक है, आराम से घर पहुंच जाना। कॉल कट करने के बाद तांग कुओं सोचने लगता है, बिना रीजन के तांग श्यू ने कभी भी मुझे कॉल नहीं किया है, क्या उसे कुछ हुआ है? तभी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। एक लेडी अपनी बच्ची के साथ ट्रेन में चढ़ती है। तांग कुओं उन्हें अपनी सीट दे देता है। वो बच्ची इसके लिए तांग कुओं को थैंक यू कहती है। बच्ची के हाथ में लॉलीपॉप देखकर तांग कुओं उससे कहता है, तुम्हें यहां पर लॉलीपॉप नहीं खाना चाहिए, यहां बहुत भीड़ है।
अगर किसी से धक्का हो जाएगा तो तुम्हारे मुंह में लग सकती है। ये सुनकर उसकी माम भी उसे खाने के लिए मना करती है। ये सुनकर वो बच्ची तांग कुओं को लॉलीपॉप देती है। उसकी माम कहती है, तुम ये ले लो, वो तुम्हें पसंद करती है। तांग कुओं लॉलीपॉप लेते हुए उसे थैंक यू कहता है। वो बच्ची कहती है, तुम ब्लश कर रहे हो, तुम सच में क्यूट लग रहे हो। तभी तांग कुओं का स्टेशन आने वाला रहता है, इसलिए वो ट्रेन से बाहर निकल जाता है। अभी वो लॉलीपॉप को देखते हुए सोच रहा होता है, मैंने पहली बार एक बच्ची से खुद की प्रेज सुनी। ये बहुत ही सिंसियर कॉम्प्लीमेंट थी। फिर वो लॉलीपॉप को पॉकेट में डालकर स्टेशन से निकलने लगता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्लासरूम पहुंच चुका था। आज क्लास में बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तभी ही जोंग उसे पुकारता है। तांग कुओं उसके पास जाता है और उससे पूछता है, आज यहां पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? ही जोंग कहता है, पास ही के एक कॉलेज में डॉक्टर ने सुसाइड कर ली, इसलिए हमारा स्कूल सबको फोर्स कर रहा है साइकोलॉजी क्लास लेने के लिए। कुछ देर बाद क्लास लेने के लिए टीचर आती है। टीचर कहती है, ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि उन्हें अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने चाहिए। आज की क्लास में हम लोग कुछ सुसाइड केसेस के एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। फिर टीचर एक केस के बारे में बताती है जिसमें एक लड़की की लाश 1 महीने बाद मिलती है। उसने नदी में कूदकर अपनी जान दी थी। पुलिस को 2 मंथ्स बाद उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला। वो एक ट्रैफिक्ड कॉलेज स्टूडेंट थी। उस लड़की की फोटो देखकर तांग कुओं हैरान हो जाता है। टीचर आगे कहती है, उसकी मरने की वजह से पुलिस ने इस ट्रैफिकिंग रिंग को सॉल्व किया। वो लोग यंग लड़कियों को लेकर माउंटेन एरियाज में पैसों के लिए बेच देते थे। बाद में पुलिस ने सारे विक्टिम्स को रेस्क्यू किया और उनमें से बहुत सारे विक्टिम्स ने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया था, पर उस लड़की ने मौत चुनी। ऐसा लगता है कि उसने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था। उसका पति अल्कोहलिक था और उसका पति उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार करता था, यहां तक कि उन दोनों के बीच कोई लीगल रिलेशनशिप भी नहीं था। फिर टीचर उन्हें प्रोजेक्टर के जरिए एक फोटो दिखाते हुए कहती है, वो उसी घर पर रहती थी, वहां और कुछ नहीं था सिवाय एक चेन के जिसके जरिए उसे बंदी बनाकर रखा गया था। उसने बहुत बार बचने की कोशिश की थी पर वो हमेशा नाकामयाब रही। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वो बच निकलने की कोशिश कर रही थी तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बच्चा उसे मॉम पुकारता है। इसका बाद सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के अंदर। सारे स्टूडेंट्स आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह की मेंटालिटी है जिसकी वजह से उसे अपनी जान लेनी पड़ी। टीचर पूछती है, क्या उसने सही चॉइस ली थी? जिस पर एक स्टूडेंट कहती है, मैं उसकी चॉइस को सपोर्ट करती हूँ। कुछ लोगों की जिंदगी पेन से भरी होती है, इसलिए वो अपनी जान दे देते हैं। पर दूसरे स्टूडेंट्स इस बात से अग्री नहीं थे। एक स्टूडेंट कहता है, उसे बेटर लाइफ की तलाश करनी चाहिए थी। ऊपर से उसका एक बेटा भी था। भले ही उसका सिचुएशन ठीक नहीं था, फिर भी खुद की जान लेना सही चॉइस नहीं है। सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तांग कुओं को अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और टीचर से कहता है, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आप गलती कर रही हैं। टीचर कहती है, कैसी गलती? तांग कुओं कहता है, उन्होंने खुद की जान नहीं ली थी, वो बस अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो नदी में गिर गई। ये सुनकर टीचर शॉक में पड़ जाती है और कहती है, क्या उसने अपने बच्चे को बचाया? तांग कुओं कहता है, हाँ, जब उनका बेटा नदी में गिर गया था उन्होंने अपने बेटे की जान बचाई। उन्होंने अपने बेटे को नदी किनारे छोड़ दिया, पर नदी की धारा उन्हें बहा कर ले गई। वो न तो कमजोर थीं और न ही गलत। टीचर पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तांग कुओं कहता है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरी मॉम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। आपकी सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, नए इमोशंस और नए ट्विस्ट्स के साथ।